वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मेरिट स्कूल सिस्टम। 10th क्लास बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में आप केमिकल इंडस्ट्री वाला चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे हैं और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आज करेंगे क्योंकि शॉर्ट हम पहले कर चुके हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हाउ वुड यू कन्वर्ट द कंसनट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड। कंसनट्रेटेड ओर है और इसको आप इसके ऑक्साइड्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट नीचे लिखा हुआ है कि वी कैन कन्वर्ट द कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड बाय रोस्टिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? रोस्टिंग। और ये रोस्टिंग होती है कि 500 से लेकर 700 डिग्री सेंटीग्रेड में और एयर करंट जो है वो चलाए जाते हैं। कंसनट्रेटेड ओर जो होती है उसको हम ऑक्साइड में फिर कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके पास नीचे रिएक्शन नज़र आ रहे हैं। कापर कार्बोनेट है जी, कापर ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर कापर हाइड्रोक्साइड से कापर ऑक्साइड बन रहा है, ये कापर के लिए। और फिर सल्फाइड की और है, उससे भी कापर ऑक्साइड जो है बन रहा है, Cu2O की प्लस ऑक्साइड, और साथ FeS बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बन रही है। इसी तरीके से स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन प्रोसेस होता है सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। स्टूडेंट पहले से आपने पढ़े हुए हैं, आज हमने रिवाइज कर लिया। बी पार्ट आता, हाउ डू यू यूज़ द रोस्टिंग इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर की एक्सट्रैक्शन करना है तो कॉपर की एक्सट्रैक्शन में आपने रोस्टिंग जो है उसको कैसे जो है वो यूज़ करना है, यानी रोस्टिंग जो है वो कॉपर की एक्सट्रैक्शन में कैसे करनी है। तो देख लें जी। कॉपर कहते हैं वी कैन यूज़ द रोस्टिंग ऑपरेशन बिकॉज ड्यूरिंग रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड और इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, क्योंकि रोस्टिंग में सल्फाइड और जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपने ऑक्साइड। सल्फाइड और है और आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्राम इट्स ऑक्साइड। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं? इसलिए कि ऑक्साइड से मेटल हासिल करना स्टूडेंट जो है वो आसान हो जाता है, तो इसलिए हम और जो है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी हो गया कि जी कापर की एक्सट्रैक्शन करनी है तो और को ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं। एक तो रोस्टिंग से करते हैं, दूसरा ये है कि ऑक्साइड से और मेटल हासिल करना आसान हो जाता है, इसलिए ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट सी पार्ट जो है वो इसी क्वेश्चन का आ रहा है। व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस कैन मेक व्हाट इंटरफेरेंस कैन मेक बाय स्मेल्टिंग इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर की एक्सट्रैक्शन में जो स्मेल्टिंग है इसमें क्या इंटरफेरेंस आती है और रिमूव कैसे की जाती है। लेकिन इन मेन पर्पज ऑफ स्मेल्टिंग ऑपरेशन इन मेटलर्जिकल प्रोसेस टू सेपरेट द मेटल बाय फ्यूजन फ्रॉम इट्स सोर्स। मेन ये होता है जी आपने सेपरेट करना होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में मेटल अलग करना फ्यूजन करके पिघला के। पहला तो ये पॉइंट, और सेकंड दूसरा पॉइंट जो है इसमें ये आएगा ऑक्साइड और इज रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट टू गेट मेटल। फिर ऑक्साइड और जो है उसको रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस भी कॉक से करते हैं तो फिर हमें मेटल मिल जाती है। तो स्टूडेंट आपको नीचे नज़र आ रहा है कि पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और को फिर रिड्यूस करते हैं कॉक से यानी कार्बन से, तो मेटल मिल जाती है। ये कॉपर नज़र आ गया, तो ये भी हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट डी पार्ट। कहते हैं कैन यू एलिबरेट द रीज़न ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कहते हैं कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्यों करते हैं? स्टूडेंट कॉपर तो हम हासिल कर लेते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में, लेकिन वो प्योर नहीं होता। जब वो प्योर नहीं होता तो उस वक्त उसे हम ब्लिस्टर्ड कॉपर बोलते हैं, इम्प्योर। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस से ये होता है कि हमें मेटल तो मिल जाती है लेकिन रिफाइंड फॉर्म में नहीं होती, तो फिर हम उसे रिफाइंड फॉर्म में करना चाहते हैं। सपोज कॉपर की बात करें तो ये 95 to 97% है ये प्योर मेटलर्जी से। तो 95 से 97 मेटलर्जी से हमारे पास आएगा, जिसे ब्लिस्टर्ड कॉपर बोलेंगे। इसमें अभी भी स्टूडेंट इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं? आयरन की और मैंगनीज़ की और सिल्वर की और गोल्ड की, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं कॉपर के अंदर। तो इन्हें इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव ऑल ऑफ दीज इम्प्योरिटीज़। तो इन्हें रिमूव करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है ताकि कॉपर जो है वो हमारे पास 100% आ जाए। तो इसके लिए हम फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं टू गेट 100% प्योर कॉपर।
and to remove impurities. We have to perform electro refine. तो जवाब आपको मिल गया कि कापर जो है उसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्यों करते हैं। अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब 4 में आ जाएं तो लिखा हुआ है डिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। स्टूडेंट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल को साफ़ कैसे करते हैं, और कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम का मतलब ये है कि उसकी अंदर बनावट बताएं कि किस किस चीज़ के मिलने से पेट्रोल जो है बना। तो जी हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है वो करते हैं बॉयलिंग करके। कि कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, बेसिकली बॉयलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है हर एक का। अंदर पेट्रोल जिस चीज़ का बना हुआ है ना, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सब कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट अपना। तो हम बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको मद्देनज़र रख के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन करके हम पेट्रोल जो है उसकी रिफाइनिंग करते हैं, पेट्रोल को साफ़ करते हैं और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी करते हैं, उसको तोड़ते हैं। अब आते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, मेनली हाइड्रोकार्बन वगैरह जिससे पेट्रोल बना हुआ है, पेट्रोलियम। तो ये कंपोनेंट स्टूडेंट्स जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। पेट्रोलियम बना है जी फ्यूल गैस से, यानी तोड़ेंगे तो ये भी मिलेगा। नेफ्था पेट्रोल गैसोलीन से कहते हैं, ये भी मिलेगा। जो कारें या गाड़ियाँ भरवाती हैं, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, ये भी पेट्रोल के अंदर होता है। यानी पेट्रोल इन तमाम चीज़ों का बना हुआ है और तोड़ेंगे ये तमाम चीज़ें हमें मिलेंगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल भी मिलेगा। डीजल ऑयल है, ये बड़ी गाड़ियाँ हैं जो डीजल पे चलती हैं, ट्रक वगैरह, बसेस, तो डीजल ऑयल भी मिल जाएगा हमें। और लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये जो मशीनों में तेल डालते हैं, ये भी मिल जाएगा। और आखिर में जो गंद बच जाएगा पेट्रोलियम से, सारी चीज़ें निकालेंगे फ्रैक्शन से, जो आखिर में बचेगा स्टूडेंट उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, बिटुमेन बोलते हैं या एस्फाल्ट, इसको उर्दू में तारकोल बोलते हैं। और ये रोड पक्का करने के लिए इस्तेमाल होता है तारकोल। इनको में से लोक बोलते हैं, ये रोड पे लोक डाली जाती है, सुना ही होगा आपने, तो ये तारकोल होती है। एस्फाल्ट भी बोलते हैं, बिटुमेन भी बोलते हैं। तो पेट्रोलियम से तमाम चीज़ें निकालते हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, और आखिर में जो गंद बच जाता है उसको रेजिड्यू बोलते हैं, और वो होता है तारकोल, और इससे करते हैं हम रोड पक्का। तो याद रखें इसको मेटलिंग ऑफ रोड के लिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन तारकोल जो है ये दो जगहों से आता है। एक कोयले से आता है, कोल टार, इसीलिए से तारकोल या कोल टार कहते हैं। और एक आता है पेट्रोलियम का आखिरी गंद, रेजिड्यू पेट्रोलियम का जो फाइनल बच जाता है। तो दो तरफ से कोल टार हमें मिलता है या तारकोल मिलता है। तो पाकिस्तान में जो ज़्यादा यूज़ होता है ये पेट्रोल वाला है, क्योंकि पाकिस्तान कोयले पे तो काम ही नहीं करता कि वहाँ से कोल टार हासिल करे। अलबत्ता पेट्रोलियम जो है इसकी रिफाइनरी मुल्क में लगी हुई है, तो वहाँ से जो है वो इसको यूज़ करते हैं और वहाँ से बनाते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आगे जाते हैं जी। बी पार्ट है, कौन सी थ्योरी हैं जी जो पेट्रोलियम हासिल करने के लिए। एक है जी हमारे पास इनऑर्गेनिक एंटीबायोटिक ओरिजिन है, दूसरा है ऑर्गेनिक ओरिजिन। तो ये दो थ्योरीज हैं स्टूडेंट्स, आपने जो है वो पढ़ा हुआ है पहले से, अभी दोबारा देख लें। फिर आगे आता है जी राइट नोट ऑन मेटलर्जिकल ऑपरेशन। तो ये तमाम बेसिमराइजेशन, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, कंसंट्रेशन, ये सारे प्रोसेस जो मेटलर्जी में इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट ऑलरेडी वो भी आपने जो है वो पढ़े हुए हैं। तो इन्हें काइंडली दोबारा जो है वो आप रिव्यू कर लें, दोबारा देख लें, क्योंकि आपको पता है जब जो मिनरल्स हैं ये हासिल की जाती हैं ज़मीन से, और फिर इनमें अंदर मेटल्स होती हैं, मेटल को अलहदा करते हैं। फिर जो ख़ास मिनरल जो है जिसमें से ईज़िली हम मेटल को अलहदा कर सकते हैं, तो ओर्स वगैरह, तो फिर वहाँ से हम मेटल जो है उसको जुदा करते हैं, सेपरेट करते हैं। और ये केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, ये ऑपरेशन होता है बाकायदा। और इसमें पहले मेटल जो है उसकी ओर वगैरह या मिनरल जो है वो पहले क्रश की जाती है, फिर ग्राइंड की जाती है, फिर पाउडर फॉर्म में, फिर इससे हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं, उसके बाद कंसंट्रेशन करते हैं इकट्ठा यकजा करते हैं, फिर रोस्टिंग वगैरह होता है, फिर स्मेल्टिंग प्रोसेस आता है, और फिर बेसिमराइजेशन टाइप डिपेंड करता है कि और जो है वो किसकी सपोज कॉपर की और है, या सल्फ़र हासिल कर रहे हैं, या एल्यूमिनियम हासिल कर रहे हैं, क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ मेटलर्जिकल पॉइंट्स जो हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं, या प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस, तो मुख्तलिफ चीज़ के लिए मुख्तलिफ हैं। तो आपने यहाँ पे जो ज़्यादा जिक्र किया है वो सल्फ़र के बारे में हुआ है,
पे रिफाइनिंग आई है, कॉपर के बारे में बात की गई है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्यों होती है। और इसके अलावा यहाँ पे आज के आर्टिकल में आपने देखा है केमिकल इंडस्ट्री वाले में तो पेट्रोलियम था, तो पेट्रोलियम जो है उसकी कंपोजिशन बताई गई है कि इसके अंदर है क्या क्या। और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे बात होती है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि अगर इसे हम तोड़ते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, साफ़ करते हैं, चीज़ें अलग करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो ये क्रूड ऑयल होता है जिसे गर्म किया जाता है और उससे मुख्तलिफ फ्रैक्शन जो हैं वो जुदा जो है वो की जाती है। तो स्टूडेंट्स आपने ये पहले से भी पढ़ा हुआ है, दोबारा इसको रिव्यू करें और याद करें, और कापियों पे भी आपके पास लिखा होगा, नोट्स में भी मौजूद होगा। तो इसको आप जितना अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं वो आप तैयार करें। तो आपका केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो MCQs हैं वो पहले से हो चुके हैं, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी पिछले मेरे लेक्चर में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है जी। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के बाद लॉन्ग क्वेश्चन हैं जी। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने देख लिया, सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे आज कर दिया। स्टूडेंट इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है, एक बोर्ड के पेपर में एक आ जाता है जी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इसको बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के पेपर में ज़्यादा ये आता है। उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर वाला। तो कॉपर की एक्सट्रैक्शन जो है वो कर रहे होते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा जो है वो कॉपर की एक्सट्रैक्शन वाला सवाल जो है ये आता है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इसे तैयार करना है और फिर कॉपी पे लिख के तैयार करें। याद रखें ज़बानी ये चीज़ें तैयार नहीं की जा सकती, क्योंकि कॉपी पे आप लिख के याद करेंगे तब ये याद हो सके। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।